सबको जय मसीह की। जय मसीह। ये जो नाम पते हैं वो सिक्किम से स्वागत करेंगे। थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, ताली बजाइए। जो जी है सुशांत है, जो दूर से आए हैं उनको समय दिया जाता है। आपका फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह। हिंदी बोल सकते हैं लेकिन हमारा आदत नहीं है, तो इसलिए कभी कभी गड्ढा भी मिल जाएगा, आपको सहना पड़ेगा। अब रास्ते ऐसे मतलब पूरा अच्छा रास्ते में जाते जाते अगर गड्ढा में पड़ जाते तो क्या हो जाता है, पता है ना। तो हमारा हिंदी भी गड्ढे में कभी कभी चला जाता है, आप लोग को सहना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, पढ़े लिखे हैं हम लोग लेकिन फिर भी हमारा आदत नहीं, मैं बोल दिया ना, इसलिए बीच बीच में नेपाली निकल जाएगा शायद। सब एक ही है, तो मैं विश्वास करूंगा कि आप लोग ये मतलब ये सब समझ जाएंगे, है ना। मैं और मेरे बीवी एक्चुअली आप लोगों के साथ संगति करने के लिए नहीं आए, लेकिन ये समय हम लोगों के लिए भी बहुत आशीषित समय कि ऐसे जगह में जाके आप लोगों की संगति में, नॉर्मली हम लोग घर में भी इतना ऐसे संगति नहीं करते। हमारे वहाँ का जो रहन सहन है और यहाँ का पूरा एकदम से अलग है। अभी वहाँ तो बहुत ठंड है, यहाँ पे बहुत अभी तक गर्मी है, हम लोग फैन के अंदर है, बहुत ठंड शुरू हो गया है। और वहां तो पहाड़ियां है, बर्फ है, बड़े बड़े पहाड़ है, क्या बोले वो, वहां का मतलब वातावरण थोड़ा स्वच्छ है, कम लोग हैं वहां पे, यहाँ पे जितना पॉपुलेशन उतना नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिन परमेश्वर को पूछते हैं और जिन परमेश्वर ने आप लोगों को सृष्टि किया उसने हम लोगों को किया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप लोग कभी जानते नहीं थे, लेकिन आपको देखते ही पहचान गए कि आप लोग हमारे बिरादरी के नहीं, हमारे अपने संतान के हैं। और ये जो सभा हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन, ये अगर हम विश्वास से एक साथ रहे तो यहाँ तक ही नहीं, मरने के बाद भी हम लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा कि उनके सामने उनको मुंह को देख के और किसी तरह से आनंद करें। संसार के लोग संसार हम लोगों को एकदम छोटी समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने जिसको पकड़ा है ना, बाइबल बताती है वो तो समुद्र, अभी 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 हम लोगों को पता है अभी उड़ीसा से एक तूफान आ रहा है। बाइबल बताती है परमेश्वर ऊपर से समुद्र को लेता है और परमेश्वर को बताता है तुम क्यों ये आदमी से डरते हो जो घास की तरह है, सूख जाता है। हम लोगों को कभी परिस्थिति ऐसा लगता है कि बहुत डरावना है, हम इससे उभर नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है आप लोगों के बीच में भी कोई लोग है जिनको अभी परिस्थिति इतना मतलब नाजुक हो चुका है कि शायद अब कोई उपाय नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है क्यों डरते हो, मैं तो समुद्र को डरता हूँ। लोग बोलते हैं सुनामी आ गया, अरे भागना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो तो मैंने ऐसा किया, उसको मैं शांत भी कर सकता हूँ, उसको मैं हुक्म कर सकता हूँ इसको ले जाओ, वो ले जाता है। पता है मैं थाईलैंड में गया था, थाईलैंड में एक पास्टर है, मैं जाता रहता हूँ वहां पे, एक पास्टर है उसका नाम कैलाश खरेल। उसको सुनामी 2004 में जब सबसे पहले हम मलेशिया में प्रचार करने गए उस टाइम में आया था, वो सुनामी रहेगा कि उसको बाहर ले गया, मर गया, लेकिन वहां से उठ के उसको फिर जीवन मिला, उसके अभी प्रचार कर रहा है, अभी पास्टर बन के बैठा है, बहुत से लोगों को वो सेवा पहुंचा। और ऐसे दृष्टि से तो वो एकदम से संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो सब तो मैं ही करता हूँ, इतना महान परमेश्वर हमको मिला है। अब हमारे दिमाग में ये है कि जब अगर कोई बड़ा महान चीज संसार में हो, महान सा संतान, महान सा आदमी का कोई भी संतान, कोई भी आदमी परिवार से हो तो महान होना चाहिए, संसार की दृष्टि में वो सब पता है। लेकिन परमेश्वर आप लोगों का एक का, जितना इन मास्टर को, जितना मुझे प्यार करता है, जितना मेरे बीवी को, हर को एक ही नजर से देखते, क्योंकि वो बाप। लेकिन संसार ऐसा नहीं दिखता है। और मेरे बारे में आपको कुछ बोलूं, हम लोग ऐसे तो चर्च पे सेवा करते हैं, ऐसे मौका मिल जाता है तो आप लोगों के पास भी, चर्च में मैं एल्डर हूँ,
और ये मेरी वाइफ, और ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है। तो वहां पे एक मेडिकल कॉलेज है, सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज करके, उसमें डॉक्टर नर्स को वो पढ़ाती है। मैं बैंक में काम करता हूँ, बैंक का मैनेजर हूँ। मैं कोई पास्टर वास्टर नहीं हूँ, एल्डर हूँ, फिर भी हमारा एक बेटा है। और मैं यहाँ परमेश्वर को वचन में ले जाने से पहले आप लोगों को मेरे बारे में बोलना, मुझे मतलब परमेश्वर अगुवाई करना है कि आप लोग सोचते होंगे कि ये दोनों का लाइफ दिखने में, अरे गोरे गोरे भी है, सब कुछ ठीक है जैसा लग रहा है। अभी हम लोग जो हाल में है ना, वो पता नहीं है। इसलिए मेरे हाल के बारे में कुछ बताना शायद मैं जरूरी समझता हूँ। परमेश्वर मुझे बोल रहा है, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि हम लोग अच्छी तरह से अच्छे कमाते हैं। हमारा काम, घर, हमारे पास गाड़ी भी है, बच्चे भी अच्छी पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में हम लोग को 40-41 साल लग गया। जब 41 साल आगे देखते हैं तो हम लोग छोटे से झुपड़ी में रहते थे। और आज का हाल हमारा थोड़ा बता दूं, आप लोगों के पास कैसे कैसे विपत्ति आया होगा पता नहीं, लेकिन हमारे पास कैसे कैसे विपत्ति, क्योंकि जब से बाइबल में जब पढ़े ना, बाइबल जब से जानते हैं, जब से आप लोगों ने अथवा मैंने प्रभु को चुना है, हमारा विरोध में एक दूसरा एक शक्ति निकला है। वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। उसको पता है मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन हमेशा जब से प्रभु में आए हैं, जब तब प्रभु में नहीं थे तब लोग शायद सब कुछ ठीक ठाक था। आप लोगों का दुश्मन शायद आपका पड़ोसी था, शायद अपने में कोई था, बस उतना ही था। लेकिन जब से प्रभु में आए, एक और दुश्मन बढ़ गया है। और वो दुश्मन ऐसे दिखने वाला जैसा नहीं है, वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। और 40-41 साल हो गया प्रभु को पहचाने में, अभी तक भी वो हमारे पास है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और क्या क्या किया है पता है आप लोगों को, मैं थोड़ा बता दूं। मेरे घर में हम लोग दिखने में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन शरीर है थोड़ा परेशानी है, थोड़ा मतलब क्या दुख भी है। अभी घर के बारे में सुन रहे हैं, घर के बारे में बात करेंगे तो ये बोलता है, वो बोलता है। अब यहाँ आने से पहले 2023 के नवंबर 10 तारीख हमारा चर्च का 25 साल गिरा था। हम लोग वो चर्च छोड़ के अब वो उन लोगों को दे के हम लोग दूसरा चर्च बना रहे हैं अपना घर के सामने पे। पहले जो परमेश्वर ने हमको 25-30 साल आगे जो बोला था, वो जगह हमारे सामने का ही गाँव है, और अपने गाँव में और दूसरा चर्च शुरू हो रहा है। तो दूसरे गाँव में, तो उसके बाद फिर दूसरे गाँव में प्रभु ऐसे काम करता जाता है। तो वो 25 साल गिरा था उस दिन। मेरी माँ बुढ़ी हो गई, अभी 70 साल हो गए, रिटायर्ड टीचर है, लेकिन उसको सब काम प्रभु का काम खुद ही करना चाहती है। उसको चलने में मुश्किल होता है, फिर भी वो करती है। आज मैं थोड़ा बहुत मां को लोगों के लिए बोलूंगा, आप लोगों को परमेश्वर के साथ का नजदीकी संबंध जो आप लोगों ने मतलब पकड़ के रखा है ना, उसके कारण बहुत लोग बचे हुए हैं। आप लोगों का परिवार सुरक्षित है। इसलिए जैसा भी परिस्थिति हो, मैं मेरे माँ के कारण अभी यहाँ पे खड़ा हूं। मेरे माँ बैठ नहीं सकती है, लेकिन ऐसे लेट के भी रात भर प्रार्थना करती रही। मैं जब जवान था सुनता था, हमारे घर के नीचे में एक हॉल था, रात में जब उठता था, माँ रो रही है, माँ रो रही है, क्यों रो रही? प्रभु को दुआ करके रो रही। और उसके कारण आज हम सब बच्चे लोग जो है सब अपना अपना सरकारी नौकरी है सबका। सिक्किम में हमारा जितना भी लोग काम करते सब सरकार के अंडर में काम करते हैं। बिजनेस तो बहुत कम लोग करते हैं, और कोई अपना ही अपना पूरा धंधा होता है, नहीं तो ज्यादातर सरकारी लोग करते हैं। और सरकार में अगर जो रेगुलर काम है उन लोगों का सैलरी वगैरह अच्छा ही होता है। ऐसे तो महंगा भी बहुत है, फिर भी। तो जब 2023 का जब वो एनिवर्सरी हो रहा था, वो हो रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। चर्च के सामने पे नाले था, 2 बार गिर के उसका ये टूट गया। और 2 महीने, वैसे तो उससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने नजरअंदाज किया था, ये छोटा बहुत करता रहता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि दुश्मन हमारे पीछे कितने तक लगता है। अगर हमारे परिस्थिति के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कुछ हमें हुआ है शायद इससे भी बदतर आपको भी हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो अभी भी हमारे साथ है। उनको दिखना और उसको समझना, उसको पकड़ के मत छोड़ना, यही बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद 2023 को नवंबर को वो हो गया, और वो होते होते उसको 2 महीने डॉक्टर ने बोला था कि बैठने के लिए, 6 महीने बैठ पर अभी उतना अच्छी तरह से नहीं चल पाती है। फिर भी वो लाठी लेके भी बहुत दूर दूर भी अगर कहीं भी प्रचार करना जाना हो, प्रार्थना करना, वो छोड़ती नहीं।
और हम लोग ने सोचा कि वो खत्म हो गया। और उसके बाद इसी साल में जून महीने में मेरे ऊपर, मेरे काम के ऊपर कुछ कानूनी चीज मतलब दुश्मन लग गया। डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे अभी अभी भी वो परेशानी मेरे पास है। वो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो सब छूटा है फिर भी दुश्मन ऐसे है। उसके कुछ दिन बाद मेरा बाबूजी एक गाड़ी में गिर गया। देखिए, एक बला टली नहीं, दूसरा बला आ गया। और बाबूजी का गाड़ी निकाल के हम लोग मतलब ठहर भी नहीं थे। चीनी को हर का ही बड़ा कुत्ता लकीली बच गई, नहीं तो पेट बाहर आता। सोचे कि अब इतना सब कुछ कर लिया, अब तो नहीं हो रहा है। उसके बाद 23 तारीख ये सितंबर को, उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ लेकिन बड़ा बड़ा बोल रहा। 23 तारीख ये सितंबर को हमारा बेटा था, 13 साल का उसका बर्थडे था। तो बर्थडे में ऐसे हम लोग वो हमारे साथ प्रार्थना करने आए थे। तो प्रार्थना करने के टाइम में वो बोले, परमेश्वर कितना विश्वासी है, देखिए कि मृत्यु मेरे मेरे अनुमति के बिना तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं आएगा। हम लोग सोचे कैसा कैसा अवंबनी आ रहा है, प्रभु कैसे बोल रहा है। अरे यहाँ हम लोग बच्चे का बर्थडे का पार्टी कर रहे हैं, प्रभु मृत्यु का बात कर रहे हैं। तो फिर भी, और उस दिन दूसरा बात क्या भी बोला है कि केवल 2 का 22 से 27 तक का वचन, इस साल के अंदर ही मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। वहां पे क्या लिखा है, जितना भी जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो सब कुछ मैं भरपाई करूंगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप को कैसे अवमानी आ रहा है। हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, हाथी का बर्थडे मना रहे, वो तो दादा दादी है, हम लोग भी सोच रहे हैं। तो 23 तारीख को हुआ, 24 को फोन आया कि तुम्हारा भैया भी गाड़ी से एक्सीडेंट हो। अभी बाबा का गाड़ी का एक्सीडेंट का वो ठीक नहीं हुआ था, भैया का हो। तो भैया का जब सुनने आया था, मैं दूसरे एक आदमी को प्रार्थना कर रहा था, फोन आया, आ रहा है इधर से, क्या आ रहा है, क्या हुआ, तुम्हारा भैया का एक्सीडेंट हो गया। बोलो मेरा भैया का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है होने। मुझे ये ड्रग से पीड़ित है, एक लड़का था, अन्य जाति लड़का था, 2 करोड़ में नहीं आया था। उसको प्रार्थना करने के लिए मुझे दीदी ने बोला था। तो रात के अंधेरे में मैं आपका ऑफिस 7 बजे के रात में, वहां तो हमारा जल्दी रात हो जाता है क्योंकि ठंड में हम लोग रात तक नहीं रहते, मतलब 6-7 बजे तक सब लोग अंदर घुस जाते हैं, 8 बजे तक। यहाँ तो हम लोग 8 बजे तक बाजार चल रहा है ना। तो वैसा सुनने में आया तो फिर मन घबरा रहा है, मतलब परेशानी पहले ही बहुत है, और परेशानी, नया गाड़ी था बहन का, वो लेके वो गिर गया। तो फिर भी उसको साइड में करके अपना काम करके प्रार्थना करके चला। घर में आया और घर में बात किया, बाबूजी और मेरा माता है वो बच्चे के बर्थडे के कारण आए थे और वो लोग को वापस जाना था। तो बाबूजी ने बोला कि मैं जाऊंगा वहां 2 दिन बाद आए, 2 दिन मेरे साथ रहे तो प्रार्थना जा। और घर में आके बाबूजी को भेज दिया। और अगले दिन सुबह फोन आया, सुबह एकदम सुबह दीदी फोन करती है, हमारा घर तो यहाँ तो बाढ़ बोलते हैं ना, लैंडस्लाइड के बाद अभी हम लोग रोड में, हमारा घर भी, अब लोग देख के क्या लगता होगा, हमारा अपना जो घर था वो अभी मतलब है पूरा बिगड़ गया। और उसमें मतलब सबसे, हाँ मतलब लैंडस्लाइड आप समझते हैं, यहाँ तो बाढ़ आता है, ऊपर पहाड़ में क्या आता है, वो जमीन आता है, हमारे घर में पूरा घुस गया। और प्रभु ने 2 दिन पहले क्या बोला था कि मृत्यु मेरे हिसाब से ही आएगा, अगर मैं बोलूं तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। तो उस सुबह हमारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हम लोगों ने रखा है, वो मतलब बेसहारा लड़के लोग है, वो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वैसे बच्चे लोग हमारे एक ग्रुप हर एक साल होता ही रहता है। कोई बढ़ के मतलब शादी होकर चले गए, कोई पढ़ के काम कर रहा है, कोई कहाँ चला गया, ये 2 है। वो जो रूम में सोया था और मेरा दीदी का जो रूम था, और वहां का सब लोग बोलता है कि सब जगह पे जब भी ऐसा बाढ़ आता है रात को आता है, कैसे एकदम सुबह को आता है जब लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन तुम लोग घर में कैसे 7 बजे 7 साढ़े 7 में आ गया,
क्योंकि बस्ती में तो हमारे हम लोग शहर में 7 बजे तक बिस्तर में होते हैं, लेकिन हमारे वहां पे 6 बजे वो लोग बाहर। तो सब लोगों को जब सुना कि सर के घर में, हमारे बाप के ऐसी सर बोलते, उसके घर में वो फायर के कारण, मतलब लैंडस्लाइड के कारण घर पूरा बिखर गया। तो सब लोग बोल रहे, उसका माँ, वो बेटी थी, वो चल नहीं पाती थी, उसको मतलब खत्म कर दिया, उसका वो बच्चे लोग खत्म हो गया। सब लोग वही सोच रहे। लेकिन प्रभु ने पहले बोला था कि एक को भी मैं खत्म होने नहीं दूंगा। क्या? और सब लोग आगे वही देख रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो जो रूम में, ऐसे रूम था, जो रूम में सोते थे ना, वो मट्टी और पत्थर पूरा भर गया है। कुछ निकाल नहीं पाए हम लोग, कुछ निकाल नहीं पाए। ये कुछ दिन की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन आगे की बात। कुछ निकाल नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने किसी के ऊपर हानि हुई, क्योंकि वो जो बोलता है वही करता है। इसलिए हम लोगों ने आज तक कभी उसके इशारे से, अगर कभी कभी हम लोग जब हमारे जीवन में उन्नति आ जाता है ना, हम लोग जब सफलता हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, जब पैसे कमा लेते हैं, रुतबा कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, तो हमको लगता है कि हम कुछ हो गए। अब परमेश्वर का उतना जरूरी नहीं है। मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है, जब हमारा उन्नति हो जाता है ना। अब देखिए, अभी आप लोगों का कष्ट का ये समय है, छोटी सी जगह पे आप लोग मतलब जमीन पे रह के परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, आपके पास गिटार भी नहीं है। एक दिन समय आएगा, मैं यीशु के नाम पे बोलता हूँ, तो आपको मंडली बढ़ जाएगा और बड़ा अच्छा जगह आप लोग रेंट करके या तो बना के आप लोग संगति करेंगे। लेकिन दुख की बात नहीं है, उस टाइम आप लोगों को 1 घंटा अभी प्रभु को उपस्थित बैठा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप घर में भी आराम से बैठने लगते हो ना। जितना कष्ट शरीर में होता है ना, उतना प्रभु के नजदीक हम लोग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कष्ट ही दे देना हो, क्योंकि अब नहीं, प्रभु जानता है। लेकिन हमारा शरीर ऐसा है, ये सबके साथ है, जब तक नहीं मरते हम लोग। एक एक भाई आपको बोलना चाहता हूँ, एक 95 उम्र का एक आदमी कैसा हुआ बोलिए तो, बुरा एक पेपर में निकला था उसके बारे में। अब इतना बुरा आदमी का पेपर में क्या जरूरी था, क्या निकला? तो पेपर लिखता है कि 95 साल का बुरा आदमी, थोड़ा पैसा था, वो पैसावान था, लेकिन उम्र में 95 साल, अभी भी वेश्यालय में जाके लड़की ढूंढता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे? ये शरीर का जो मतलब परमेश्वर से अलग करने का जो समस्या है ना, वो आपको बुढ़ापे तक, मृत्यु तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब हमारे जीवन में सुविधा उन्नति आने लगते हैं ना, तब हम प्रार्थना भी कम करने लगते हैं, सेवा भी कम जाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको क्या उत्साह देना चाहता हूँ कि वो तो हमको कभी गरीबी में भी नहीं छोड़ता है, कभी धनी में भी नहीं छोड़ता है कि नहीं? तो फिर हम लोग क्यों छोड़े? हमारा परिस्थिति जब उन्नति में जाता है तो हम लोग क्यों छोड़े? और उसके बाद अभी हम लोग का मतलब घर सफाई हो रहा है, बहुत बहुत शुरू से बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ है। लेकिन हम लोगों ने सोचा अब तो खत्म हो गया, अब जितना करना था इसका कर लिया। लेकिन हम लोग उसके बाद आके वापस गए, और मेरा बेटा जो 13 साल में मुझसे बड़ा है, क्लास 8 में पढ़ रहा है, और शाम को जाकर घर में बात करते हैं, तो उसको भी स्कूल में कोई उससे बड़ा लड़का ने 3 पढ़ता है। अपना बेटा का बिना किसी के मतलब स्कूल में रेडी होके खबर कर देगा, तो पिता का पैसा लगेगा, माँ को पैसा लगेगा। लेकिन ये सब कौन करा रहा है? हमको नीचे दिखाने के लिए, हमारे विश्वास को हम कमजोर करने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि उसने अभी तक हमको, वो विश्वास है कि आज भी है, और वो ही परमेश्वर आज तक परिस्थिति जो आप लोग है शायद हमारे से भी बदतर होगा, लेकिन हमारा जो मुस्कान है, जो शक्ति है, उसके कारण जो मिलता है ना, वो कम नहीं होना चाहिए। तभी हम कुछ कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 2:13, यदि हम अविश्वासी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना वो हमेशा विश्वास के बना रहा है। क्यों? क्योंकि
वो खुद को इनकार नहीं कर सकता है। हम खुद को इनकार कर सकते हैं कभी कभी, अरे ये क्या है, ये शरीर क्या है, हमारा तो जीना ही, ये हमारा पारिवारिक क्रम है, तो हम इसको नहीं मान सकते। कैसे परिवार में जन्म लिया, हम लोग कभी कभी इनकार करते हैं कि नहीं। बहुत लोग आप लोग है, आप लोगों को कभी कभी परिस्थिति देख के आप लोग ऐसा लगता है। प्रभु को धन्यवाद देते, इतने ज्यादा परिस्थिति होने के कारण अभी हम लोग कुछ काम के लिए आए थे, उसका मेडिकल कॉलेज पटना में उसका सेमिनार था, वो भी जरूरी था, इसे आए। फिर भी ऐसे समय में भी हमको घर में जल्दी जाके ये करना था, वो करना था, ये पड़ा हुआ है, ऐसे मुंह मत फुला के हम तो कभी नहीं बैठते, क्योंकि हम लोग अविश्वासी होने पर भी वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो खुद को इनकार नहीं करता। मतलब हम सब लोग उससे जुड़े हैं, तो वो अपने आप को इनकार नहीं करता, तो हमको कभी इनकार नहीं करेंगे। तो परिस्थिति, जब जो कुछ भी परिस्थिति हमारा पड़ा हुआ है उससे ऊपर हमारा विश्वास होने लगा ना, तब परमेश्वर का बात एक सुखी हड्डी भी सुनता है। वो परमेश्वर को हमने पकड़ा हुआ है, इसलिए हरदम जैसे भी परिस्थिति हो, कभी कभी हमें लगता है वो चेलों के जैसा, जब नाव में हम चले जाते हैं और नाव करने लगता है, हमें लगता है तू क्या, तू बेपरवाह है। अरे वो परवाह करके स्वर्ग छोड़ के आया है कि नहीं? अगर वो बेपरवाह होता हमको स्वर्ग छोड़ के आता, बोलिए तो। अगर मैं वो प्रभु का महिमा नहीं ले पाता तो मैं यहाँ पे आता, मुझे होटल में आराम से बैठना था, है कि नहीं? उसने मेरे लिए सब कुछ दे दिया और उसको बोल रहे मेरा परवाह ही नहीं। आप लोग भी शायद ऐसे बोलते होंगे, है कि नहीं? अरे प्रभु तेरा परवाह होता तो मेरा परिस्थिति ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी परिस्थिति बिगड़ने के बाद भी वो तो उतना ही विश्वास है, क्योंकि वो खुद को इनकार नहीं करता। कभी कभार हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब उन्नति होता है, एक लड़का का एक मतलब फनी टाइप का एक घटना है। वो लड़का क्या करता, उसको काम नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। प्रभु मुझे काम दे, और तब शाम को आता था घुटने में आके, प्रभु मुझे काम दे, प्रभु मुझे काम दे। मेरा बेटा है, इसको काम चाहिए, प्रभु ने काम। उसके बाद सुबह उठ के प्रभु मुझे काम दे, वो प्रार्थना नहीं करना पड़ा, सब हो गया। अभी प्रभु थैंक यू, चला काम प्रार्थना छोड़ो। तो जाने के बाद शाम को भी आके प्रार्थना करता था। अब प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि काम मिल गया, है कि नहीं? अब पैसा आने लग गया, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो मैं मनुष्य का हाल बता रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं मुझे ये क्यों बोलना पड़ रही है, पास्टर के साथ आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब उन्नति हो जाता है ना, जब हमारे दिन अच्छे होने लगते हैं, अच्छे दिन आने वाले तो पता नहीं, लेकिन हमारा दिन जब अच्छे होने लगते हैं तब हम अच्छे होते होते प्रभु को थोड़ा जरा टाइम नहीं है कि नहीं? तो ये लड़का भी क्या करने लगा, वो जब काम मिल गया, प्रभु अब इतना काम करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा कम प्रार्थना करता हूं। तो ठीक है, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, तो थोड़ा प्रार्थना करते करते दिन बीता गया, थोड़ा पुराना हो गया। नहीं प्रभु, अब प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, तो मैं प्रार्थना देता हूँ, वही पढ़ के सो जाता हूँ। आप समझते हैं ना, हम हर सिचुएशन को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आप समझते हैं ना, ऐसे छोड़ देते हैं। तो वो लड़का ने प्रार्थना लिखा और उसके खेत के सामने पर रख दिया। रात में आया, दौड़ क्या आमीन, क्योंकि प्रभु ने काम किया, अब सब सुविधा से चल रहा है, महीने में सैलरी घुस रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, फोन भी रिचार्ज है, बिल भी पेमेंट है, खाना वाना सब कुछ का रेट सब कुछ ठीक है। आहिस्ते जब वो थोड़ा पड़ता था, उसके बाद तो क्या हुआ, सिचुएशन और बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु आज मैं थक गया हूँ, वहां पे प्रार्थना पढ़ा है, आप खुद पढ़ के कुछ सोता है, थोड़ी करो। हम अपना पहलू प्रभु से झाड़ लेते हैं, लेकिन प्रभु क्या होता है कि वो कभी नहीं खुद को इनकार करता, विश्वास से, इसलिए उसके ऊपर देखते रहिए, वो कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। एक आदमी का बात मैं कुछ करके आपको अंत करना चाहूँ, क्योंकि कितना तक वो उसने विश्वास किया था। आप लोगों को पता है
निर्गमन, प्रस्थान प्रस्थान निर्गमन बोलते हैं ना। हाँ, तो एक अध्याय से एक आदमी का बात शुरू होता है, और उसमें से एक माँ के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रस्थान एक अध्याय में एक मैं विश्वास के साथ हम लोगों को एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। अगर प्रार्थना करके हृदय से प्रभु मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपका वचन पढ़ना चाहता हूँ, अगर ये विश्वास करके आप प्रभु के साथ जाएंगे ना, प्रभु आपको जरूर वचन पढ़ने के लिए सिखाएगा। ये हमारा हमारा परिवार का, हमारा चर्च का गवाही है। एक लड़का आया था विदेश से, नॉर्वे से, और गोरा लड़का, पैसा वाला, एकदम हम लोग देखते ही लगता था ये तो इंग्लिश ही नहीं बोलता था, लेकिन वो लड़का मेरे को खुद गवाही दिया है कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। लिखने में क्या है, इतना बड़ा, नॉर्वे से आया, नॉर्वे जहां पे रात और दिन नहीं होता है, 6 महीने, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्वे के बारे में। वहां पे ऐसा जगह है कि कब रात हो गया पता ही नहीं चला, लोग उसी के लिए भी जाते हैं। और अच्छा जगह, मतलब हमारे भारत से और बिहार से तो बहुत गुना ज्यादा। लेकिन वो लोग क्या, को जब प्रभु को जान उसने पहचान लिया, तब उसने क्या बोला कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, तो मुझे सिखाओ। तो उसने क्या करना शुरू किया, बाइबल रखा, और उसको विश्वास था, बाइबल से सुना था उसने, और सुने अपने लोगों के साथ। येरियो का पत्थर ढालने के लिए कितने दिन उसने प्रार्थना किया था, 7 दिन। तो प्रार्थना करके उतना बड़ा पत्थर को उन लोगों ने ना ही तो कोई हथियार अपनाया, ना ही कोई शक्ति अपनाया, बस परमेश्वर के नाम पे घोषणा किया और वो खुद गिर गया। उन लोगों का जो दीवार था, जो उन लोगों का दुश्मन ने उनको घेर के रखा था, मतलब जो बाधा बन के रखा था, वो सब तोड़ दिया परमेश्वर के शक्ति में। तो उसको देखना शुरू किया उसने। तो वो लड़का क्या बोलता है कि मेरे घर में खुद आके मैं भी हैरान हो गया, अरे विदेशी लोग बाइबल भी पढ़ने नहीं जानते। वो अपना ही भाषा बोलता है, प्रचार करने के लिए आया, लेकिन उसका भाषा को किसी ने इंग्लिश में, उसके बाद नेपाली में करना पड़ता है। तो बाइबल रखे 7 दिन, यहोशू को आप कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं। तो 7 दिन वो बाइबल रखे उधर घूमने लगा। मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन पढ़ना है। तो ये आदमी जैसे घूमने लगा, 7 दिन के बाद थोड़ी उस टाइम बाइबल पढ़े। वो परमेश्वर फेथफुल है, वो खुद को इनकार नहीं करता। जो मांगने वालों को देता हूं बोलता है, वो देता ही रहता है। जो ढूंढने वालों को कब को ये वचन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कोई चीज मांगना पड़ता है। 3 किस्म का लिखा है ना वहां पे, कोई चीज मांगना पड़ता है। बहन जी वो दे दो, मैं मांग सकता हूं। कोई चीज ढूंढना पड़ता है। सब चीज, मतलब अभी मेरा 500 रुपए गुम हो गया, मैं मांगने से आएगा? वो हर एक प्रकार में हमारा साथ देता है। वो 500 रुपए क्या करना पड़ेगा, मुझे खोलना पड़ता है। और कोई चीज को, किसी का शायद कोई चीज होगा मांगने से आ जाएगा, कोई चीज आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे पढ़ाई का चीज ढूंढना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। और कोई चीज क्या करना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है। नहीं चाहिए, नहीं, खोलो दे दो, करने से भी नहीं आएगा, ढूंढने से भी नहीं आएगा, उसको बार बार यीशु बोलता है। इसलिए कोई चीज आप लोगों को, शायद आप लोगों को मांगना चाहिए, आप लोग उसको क्या कर रहे, ढूंढ रहे। कोई चीज आपको खोलना पड़ेगा शायद, लेकिन आप लोग क्या कर रहे, ढूंढ रहे। प्रभु क्या कहते हैं आप लोगों को आज, कि अगर कोई चीज मांगने से मिल जाता है तो आप सीधा मांगिए। लेकिन प्रभु बता रहा है कि कोई चीज आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए अगर आलस बन जाएंगे आप, नहीं कैसे ढूंढेंगे। और कोई चीज आपको क्या होगा, हसरत करना पड़ेगा। आपको यहीं पे है, हसरत मतलब दरवाजा, आपको पता है कि नहीं, दरवाजा के अंदर है, तो आपको जाके दे दो ना, बोलने भी नहीं आए। आपको दरवाजा का सब कुछ ढूंढने से भी नहीं आएगा, आपको वहीं जाके क्या करना पड़ेगा, बताना। प्रभु आज चाहता है कि आपको हर एक परिस्थिति में आपको लगता है यहीं पे, तो वहीं जाके आप खटखटाइए, वहीं जाके खटखटाइए। यीशु आपको दे रही थे, ढूंढा फिर भी नहीं मिला, लेकिन आपको लगता है कि ढूंढने से मिलेगा, तो ढूंढिए।
यहाँ नहीं हो रहा है तो वहां आना ये, वहां नहीं हो रहा था ये, इसमें मेरा सफलता नहीं, उसमें मांगने से प्रभु मुझे ये दे दो, नहीं, प्रभु बोलता है कि आप ढूंढिए, निकले, आज इसे आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। और जो आपके आंख से भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कोई पता नहीं, तो आप सीधा खुदा के पास आइए, प्रभु मैं मांगता हूँ। ये आदमी के बारे में, मूसा के बारे में आप लोग जानते हैं ना, इसके बारे में थोड़ी चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तिमोथी में पढ़ाया आपको, हम लोग विश्वासी के नहीं है, फिर भी वो विश्वास है, क्योंकि वो अपने आप को इनकार नहीं करता। जो कुछ उसने बोला है, जो कुछ सोचा है, जो कुछ प्रतिज्ञा आप और मेरे लिए किया है, वो पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि उसने किया है। आप जी लायक के थे, एकदम एवं के थे, इसलिए प्रभु ने यहाँ पे नहीं, वो लायक के थे, उसने चुना था, इसलिए वो प्रयोग कर रहा है। इनके पास कोई योग्यता नहीं है, जो योग्यता दिया प्रभु ने दिया है, और वो यहाँ तक ले आएगा तो वो आगे भी ले जाएगा, क्योंकि वो अपना खुद का काम कभी इनकार नहीं कर सकता। वो मूसा को बुलाया, बुलाने का उसका प्लान था, किसी को पता नहीं था। और उस टाइम में जब वो मिस्र देश का राजा क्या कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे को मार रहा, तो परिस्थिति क्या थी, सब बच्चे लोग मर जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मूसा की मां के लिए, आप लोग जैसे मां के लिए, कि उसने उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर को योजना को उसने ग्रहण कर दिया। कभी कभी कठिनाई होने के बाद आप लोग मतलब जल्दी बहक जाते है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर के काम के लिए आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, वो खुद ही करे, बस आप तैयार होके जो करना है करिए। आप लोग सब्जी बनाते हैं अपने तरीके से, है कि नहीं, चावल बनाते हैं अपने तरीके से, लेकिन परमेश्वर का काम अपने तरीके से नहीं कर सकते। और परमेश्वर जो कुछ कराता है वो करते जाइए। आप लोगों के परिवार में जो बंधन अभी तक है वो टूटेगा ही टूटेगा। और यहाँ पे मूसा को जब बुलाया तो मूसा की मां देखी, सबको अपना बच्चा देख के अच्छा ही लगता है, लेकिन बाइबल बताता है वो सबसे अलग किस्म, एकदम से उसको देखते ही मतलब नहीं, इसको तो मारने नहीं देना है। सब लड़के लोगों को मार रहा है, अब क्यों मार रहा है, क्या हो रहा है, मूसा को मां को उतना पता नहीं था। लेकिन एक मां इतना कठिन परिस्थिति में भी उसका परमेश्वर को योजना पूरा करने के लिए अपने बच्चे को बचा रहे। आज प्रिय मां लोग जितने भी आप लोग क्या हम जितने भी परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए कितना भी कठिन परिस्थिति हो, वो जो दिखाता है वो करना हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो यीशु जब यरूशलेम में जा रहा था, क्या बोल रहे थे लोग, ये लोग जय जयकार कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, बंद करो। यीशु ने क्या बोला, अगर ये लोग बंद हो गए तो बोल देंगे, वो तो किसी से भी कराएगा, उसका काम कोई बंद नहीं कर पाएगा। अब नीतीश कुमार साहब यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उनका कोई काम आपको दे दिया तो आप बोले नहीं हम लोग क्रिश्चियन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनका काम रुक जाएगा, नहीं, आपसे बेहतर दूसरा मिल जाएगा। अगर संसार का अधिकारी को वैसा हो जाए तो वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और ये माने। और आज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम लोग हाथ कुछ दिया है कुछ करने के लिए, मान लो आपको लगता है ये परिस्थिति के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये कठिन है, लेकिन प्रभु बोलता है नहीं, तुम्हें करना है। आप हाजिर करो अपने आप को विश्वास योग्यता से हाजिर करो, आपके पति के हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से, आपका मंडली के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर का आत्मा के हिसाब से आप हाजिर करो, प्रभु पूरा करेगा। और जब ये लड़का जन्म हुआ तो बड़ा अजीब हुआ, उसका माँ और बेटी, लड़की का ही बात है, उसका दीदी भी जो था वो भी एकदम से मतलब जो परमेश्वर की योजना है उसी के ऊपर काम कर रही। तो माँ ने बोला कि नहीं, और इसको तो मरने नहीं देना है, एकदम छोटा है। तो एक छोटा सा बास्केट बना के उन लोगों ने वो नदी पे डाल दिया, काला पत्थर लगा दिया, नदी पे डाल दिया। लेकिन उसके साथ माँ तो वहां तक कर सकती थी, लेकिन उसका बहन ने वहां से आगे का काम उसने पूरा किया। माँ दीदी आप लोग परिवार में शायद कोई दो के हो गए, माँ दीदी बहन आप लोग मिल के बहुत बड़ा काम कर सकते। ये लोग को पता नहीं था कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, इस्राएली लोगों को रास्तों से निकालने का परमेश्वर को जो योजना था वो पूरा कर रहे हैं।
आज पटना में, यहाँ पे राजनगर में कितने लोगों को आज परिस्थितियों से, बंधन से, दुष्ट आत्मा से निकालने का काम आप लोग करने के लिए प्रभु सब चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको अजीत करना बहुत जरूरी है। आलसी से नहीं होगा। प्रभु का वचन क्या करेंगे, परिस्थिति जो कोई हो, सरकार का नियम जो भी हो, परमेश्वर से ऊपर नहीं। अब यहाँ पे क्या था नियम, सब बच्चे जो भी लड़का हो उसको मार दे, लेकिन ये खबर दे नहीं, इसको तो बचाने के लिए उन लोगों की तरफ से जो किया करना था वो कर दिया। उन लोगों ने बास्केट बना लिया। अब बचाना परमेश्वर का काम है, लेकिन अपना काम वो लोग खुद कर रहे हैं। बास्केट के ऊपर से परमेश्वर ट्रेन करके आपको बास्केट नहीं देगा। बास्केट क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। और बास्केट बना के पानी में छोड़ दो, परमेश्वर को नहीं, ऐसा मत होना है। पानी में छोड़ दिया माँ ने, लेकिन उसके साथ साथ उसका दीदी जो लड़की तो वहां पे आराम से ठहर सकती थी, तो जहाँ पे वो राजा राजकुमारी लोग, फिर राजा राजकुमारी नहाने के लिए आते थे, वहां देखती गई अपना भाई को पीछे अपना, जहां तक अपना जिम्मेवारी है, जहां तक अपना 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 जो परमेश्वर ने दिया वो दायित्व है वो करना पड़ेगा। और जब देखा तो वो जब करते हैं ना, परमेश्वर ऐसा आशीष आता है आप लोगों को। कैसा आशीष पता है, जब फिर उनके वो राजकुमार ने देखा, देख के देखा अरे बाप रे कितना अच्छा लड़का है, और वो दीदी वही पहुंच जाती है, क्योंकि लड़की को अलाउ है। जो आप लोग कर सकते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग आप लोग कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। कोई जगह पे आप लोग शायद कर सकते हैं, कोई जगह पे आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु को दुआ में, और पिताजी शायद घर के मर्द लोग उतना टाइम नहीं देते, लेकिन करना तो पड़ेगा। हम लोग को बस हमारे काम है कमाना, नहीं, जो भी प्रभु में आए हुए लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा काम कमाना है, बस कमा के लाना है, बाकी तुम करो, सेवा पे तुम जाओ, प्रार्थना ये करो वो करो, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस परिस्थिति में जो मूसा का माँ और बहन का जो परिस्थिति था, उन लोगों ने क्या किया, जाके राजकुमारी के पास, राजकुमारी देख रहे कितना सुंदर बच्चा है, सच में भी ये हिब्रू का बच्चा है, उन लोगों को कोई कुछ पता नहीं परमेश्वर क्या कर रहा है। हम लोग ये पढ़ के पता चलता है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। आज का ये समय, ये कमरा जिसने किया है, जहाँ पे संगति हो रहा है, क्या हो रहा है आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है भविष्य में क्या कर रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग बिना जाने कभी कुछ कर देते हैं, है कि नहीं, कभी आप ना जा रहे हो, पता नहीं ऐसे निकल रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। उनको पास समय ही नहीं है कि एक बार में किसी को भी चुन ले, एक बार में किसी को बुला ले, ऐसा नहीं होता है। वो लड़की को वो राजकुमारी के साथ वो उसका भाषा भी मिल रहा था, तो बोली हाँ कितना अच्छा बच्चा है ना, इसको देखने के आपको राजकुमारी है, आप इसको दूध खिला नहीं सकती, पाल नहीं सकते, इसको देखने के लिए मैं कोई हिब्रू, ये तो हिब्रू लड़का जैसे लग रहा है। वो मैं देखा हूँ कोई लड़की जो उसको दूध भी पिलाए और बड़ा हो गया आपको दे दे, हाँ ले जाओ। तो परमेश्वर के हिसाब में आप काम करते हैं, हर एक काम में परमेश्वर इसे रास्ता पर चलता है, लेकिन वो काम परमेश्वर के हिसाब से होना चाहिए। और परमेश्वर के हिसाब हम लोग वचन से काम है। और जब उसने बोला कि बड़ा अजीब से परमेश्वर का आशीष इस तरह से आता है, ठीक है, ये माँ को अपने बच्चा बचाना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के हिसाब में काम करते हैं ना हम लोग, उसको अपने बच्चे को बचाने का लाइसेंस भी मिल गया, उल्टा उसके ऊपर क्या मिला, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन नहीं ऐसा काम तो जब हम परमेश्वर की इच्छा में करेंगे तो आप मिलेगा ना। अपना बच्चा को बचाना उसको बहुत जरूरी था। अगर वो राजकुमारी पैसा नहीं देंगे इसको दूध खिलाओ बोलती तो भी उसको लेकिन परमेश्वर का हिसाब में वो जब काम करके बच्चे भी बचाओ, क्योंकि ये सब किसके हिसाब से हो रहा है, परमेश्वर के हिसाब। परमेश्वर को मूसा को बचाना है और मूसा को मिस्री के लोगों से इस्राएल को बनाना। और इसलिए हम लोग जो कोई भी जब परमेश्वर हिसाब में आएंगे आपको काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। काम भी अपना हिसाब का मिलेगा और उसके ऊपर पैसा भी जी भर के मिलेगा। और ये सब जुटाने वाला इसलिए तो होगा। अब्राहम बोलता है यहोवा यीरे दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक, जब मैं अपने बेटे को मारने वाला था, तब पीछे मुड़ के देखा तो एक मेमना वहां पे पड़ा हुआ, जहां कुछ नहीं होता है। रोमी 4 का शब्द बोलता है परमेश्वर वहां से निवार करता है। लेकिन जब हम उसके हिसाब से चलते तब मूसा बड़ा हुआ, बड़ा होके वो कहा लंबा है,
लेकिन तीन अध्याय जब देखेंगे मूसा जा रहा है और उसके उसका ससुर का भेड़ बकरियों लेके वो पर्वत में जा रहा है, उधर देखता है कि उधर कोई झाड़ी में आग लगा हुआ है। आग लगा हुआ है लेकिन झाड़ी वो चल नहीं रहा है। देखिए परमेश्वर को दूसरा काम क्या होता है कि जब वो काम करते हैं ना, हमारा जो आंख से दिखा हुआ परिस्थिति है सब उल्टा हो जाता है। काक तो आप लोग जानते हैं ना, काक ने काक कौवा कौवा, हाँ वो कौवा तो 7 साल का बच्चा जितना ज्ञानी होता है संसार के लोग। कौवा देखे तो आपको नहीं लगता है कि नहीं? इसलिए प्रभु ने कौवा को क्या बोला, एवरी डे तुम सुबह शाम एलिया को क्या खिलाना, मुझे रोटी और आसान बनाए। अब कौवा मांस देके नहीं खाऊंगी, कोई करा सकता है, कोई करा सकता है, लेकिन अगर प्रभु चाहे तो उस कौवा को बोलेगा। रोटी मतलब इधर से उसका क्या बोलते हैं, नहीं जब हम लोग को कुछ दिखता है ना खाने की चीज, पानी आ रहा है इधर, रोटी हाँ दाल चम्मच कराए, रोटी यहाँ पे है। अब परमेश्वर ने बोला है एलिया को पहुंचाना है, तो क्या करे, वो चला पड़ेगा। ऐसे देखे वो एलिया को ऐसे देखता था, तेरे कारण ये मांस क्यों देना पड़ रहा है। प्रभु जब ऐसा उनको मिला है, विश्वास करते हैं लोग, आमीन। जब वो काक को बोलेगा तुम रोटी मत खाओ, वो तो खाता ही नहीं है। ये कोई सर्कस का बात नहीं कर रहा हूं मैं। और मूसा दिख रहा है, आग लग रहा है, लेकिन जल नहीं है। ये किसके कारण, जब परमेश्वर का उपस्थिति कहीं पे हो, परमेश्वर का आत्मा उपस्थिति हो, संसार का हर नियम फेल हो जाता है। संसार का नियम से क्या बोलता है, आग लगने से किसी को चलना पड़ेगा, है कि नहीं? आप कोई चीज चलाए और ना चले, ऐसा हो सकता है? और उसके बाद प्रभु बोलता है तुम जहां पे खड़े हो वो पवित्र स्थान है, वो सामने पे आओ। और प्रभु बोलता है कि तुमको मैं मेरे अपने लोगों को मिस्र से निकालने में प्रयत्न करूंगा, तुमको जाना पड़ेगा। और मूसा बोलता है नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं, मुझे पूछेगा वो लोग तो 4 दिन आप जाके देंगे तो क्या बोलेंगे। तो बोला ठीक है तुम्हें कुछ चिन्ह दे दो, तो चिन्ह क्या देता हूँ, ये लाठी है उसको सांप हो जाता है। इतना बड़ा चिन्ह देने के बाद में प्रभु बोलता है नहीं, मूसा बोलता है नहीं नहीं अभी भी डर लग रहा। लेकिन बहुत से परमेश्वर काम करने में हमारा मतलब शरीर हमको साथ नहीं देता है, डर भी लगता है। लेकिन परमेश्वर जो विश्वास के आपके थ्रू और मेरे थ्रू जो काम करना चाहता है, अगर हम टिके रहे तो वो काम करके रहे, है कि नहीं? ये पास्टर और पास्टर यहाँ पे आप लोगों को जो लिया है, परमेश्वर इन लोगों के जीवन में जो रखा हुआ है, अगर ये लोग विश्वासी रहे और आप लोग जो कोई भी यहाँ पे भाई है और कोई भी ये बच्चे लोग भी अगर विश्वासी रहे तो वो अपना काम करके रहे। और उसके बाद दूसरा चीज वो क्या करते हैं, तुम्हारे लबेदा मतलब कपड़ा भी अंदर में हाथ डाल, वो जैसे हाथ डाल के निकलता है हाथ पूरा कोड़ से भरा हुआ। उस टाइम कोड़ का मतलब पाप, अभी का पाप नहीं जाए, कोई भी उसका ठीक नहीं करता। अगर ठीक हो गया तो भी पुजारी देख के बोलना पड़ेगा ये ठीक है कि नहीं है। कोर्ट में इतना भयंकर रोग था। और उससे क्या सिखाता है प्रभु की, सबका पाप क्षमा करने का और साफ करने का, हर को बंधन से छुटकारा देने का अधिकार केवल वो रखता है। आप और मैं, हमारे धर्म, हमारे जो कुछ हमारे पास है उससे नहीं होता है, हम लोग ज्ञान से नहीं होता। क्योंकि उसने क्या बोला, तुम्हारे हाथ अंदर डालो, तो निकालने के बाद देखता है कि पूरा कोड़ है। अब कोड़ में तुम पढ़ सकते हो, तो किससे निकालने के फिर डालो, फिर निकालने से एक बच्चे का जैसा हो। परमेश्वर में विश्वास करने से हमारा जितना भी बड़ा पाप हो, जितना भी बड़ा हमारा शरीर में कष्ट छुपा होता, कभी कठिनाई हो, वो इंसान कर सकता, वो ही ठीक कर सकता है। और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मूसा ने क्या बोला, परमेश्वर पिता मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो मुंह से ठीक बात भी नहीं करता हूँ, मैं अकड़ाता हूँ, लेकिन आपसे बात करने के बाद ठीक नहीं हुआ तो मेरा। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है ना, परमेश्वर सामने है, परमेश्वर को आप चाहे, लेकिन हमारा परिस्थिति क्यों नहीं ठीक हो रहा है। इससे परमेश्वर का योजना अधूरा नहीं जाएगा।
कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं प्रभु के साथ जुड़ने से सब कुछ हमारे मूसा ने आप पढ़िए 4 शुरू में से पढ़िए मूसा परमेश्वर के साथ बात कर रहा था फिर भी उसका हकलाना ठीक नहीं हुआ था। परमेश्वर ने बोला ये किसने दिया बोले किसने दिया तो जानता नहीं मैं हूँ। लोगों ने पूछा किसने भेजा तो क्या बोलूंगा मैंने नाम भी नहीं बोला परमेश्वर क्योंकि उनका नाम देने का हम लोग योग्य नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा चीज बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें परमेश्वर के इच्छा में चलते वक्त भी परमेश्वर के साथ रहते हुए हमारा परिस्थिति परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उस टाइम में हरेश नहीं खाना है क्योंकि वो क्या बोलता है हम लोग विश्वासी के नहीं है फिर भी वो क्या है साक्ष्य क्या है क्योंकि वो खुद को इनकार नहीं करता। क्या मूसा का हकलाना ठीक नहीं हुआ तो उसका प्रोग्राम उसका प्लान सब खत्म हो गया नहीं वो मूसा से ही करेगा। आमीन। और उसके बाद मूसा बोलता है मैं कैसे बोलूं कि मैं बोल भी नहीं सकता मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन आपसे बात करने के हिसाब से तो मेरा मुख तो ठीक हो जाना चाहिए मैं तो एकदम अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए। नहीं मुझे अच्छा प्रवक्ता एकदम जानने वाला मुझसे एकदम तीखा बोलने वाला फेरो राजा के साथ ठीक ठीक बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए मुझे तुम चाहिए काम करने वाला नहीं। कभी कभार हम लोग क्या सोचते हैं हम ही खुद कर सकते नहीं। वो विश्वास परमेश्वर जब हम लोग के जीवन में काम कर रहा था फिर भी मैं बोल रहा था हमारा पर कठिन अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे जैसलमेर में हमारा घर है लेकिन बस्ती में तो हमारा जो माँ बाप में हम जाएंगे हमारे घर में हम चर्च में रहे तो क्या इसका मतलब प्रभु ने छोड़ दिया नहीं। अरे लोग बोलते हैं परमेश्वर को विश्वास करने लोग तो ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं परिस्थिति ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के सामने बात करने के बाद भी आपका मुंह ठीक नहीं हो सकता है फिर भी परमेश्वर जो काम कर रहा है वो काम पूरा आमीन क्योंकि वो विश्वास से किया है और आप हम सबको ऊपर वही उसका इच्छा है कि जो भी मेरा काम है ये लोग पूरा। और उसके बाद जब प्रस्थान 33 में आप पढ़ेंगे प्रस्थान 33 में पढ़ेंगे मूसा को पता चल गया परमेश्वर क्या है क्या कर सकता है सब कुछ मिस्र से लोगों को निकाल के लाया वहां की बोलता है प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने कठिनाई के ऊपर उसको पता चल गया क्योंकि वो कितना विश्वासयोग्य है उसके लिए बहुत साल लगा मूसा को बहुत साल लगा लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। कभी उसने अपनी परिस्थिति अपने मुंह को देखे मैं बोल नहीं सकता नहीं मैं तो प्रभु बोल रहा है मेरी इच्छा में चलो क्या बोल रहा है मैं सिखाऊंगा। कभी अभी जान के बोल रहा है प्रभु आप ठीक हो अगर आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मूसा को यहाँ तक आने के बाद उसको पता चल गया कि जब प्रभु है तो सब कुछ सूखा हड्डी में मतलब पत्थर से भी पानी आ जाएगा खाने नहीं है फिर भी हम लोग तृप्त हो जाएंगे। हमारे घर में देने के लिए पैसा नहीं हो फिर भी परमेश्वर वो जरूरत पूरा कर सकता है। हमारे कितने ढूंढने के बाद भी हमको काम नहीं मिल रहा है शायद हमको मांगना चाहिए था हम ढूंढ रहे हैं हमको ढूंढना चाहिए था हम मांग रहे हैं हमको खटखटाना चाहिए था हम ढूंढ रहे हैं। बोलता है परमेश्वर का वचन मूसा बोलता है कि आप नहीं जाओगे। अभी पहले बोल रहा था नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा लेकिन उसको पता चल गया कि मैं मतलब हकलान हुए भी मेरे साथ प्रभु है तो फिर उन कानों को बिठा कराएगा वो झुकाएगा लोगों को समुद्र से पार वो कराएगा। किसी को पता नहीं था कि वो रास्ते के अंदर वो लाल समुद्र में इस जगह पे अगर हम रास्ता बनाएंगे तो यहाँ पे जमीन थोड़ा आगे है इसलिए आसानी से रास्ता बन सकता है। बाइबल बताती है किसी को पता नहीं था लेकिन परमेश्वर को पता था क्योंकि वो जो रास्ता लेके गया था ना वो रास्ता असली रास्ता नहीं था लेकिन परमेश्वर को पता था इधर पूरा समुद्र में यहाँ पे जगह है जहां से हम लोगों को आसानी से पार कर सकते। अगर वहां पे खोलेंगे और वहां बहुत बड़ा गहरा पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। जब हम लोग बारिश के समय में पानी बहुत ज्यादा प्रदेश में तो आप लोग यहाँ पर भी पानी वहां पर भी आप लोग क्या ढूंढते कहाँ से पानी कम हो और आराम से जाए। अगर वो आप लोग चले गए आपका गाड़ी चला गया तो आप सेफ है लेकिन आपको ऐसे दिखते पता नहीं चलता आपको मतलब पूछना पड़ता है या तो पहले से जानना चाहिए कि यहाँ से पानी मतलब देखने में पानी है लेकिन यहाँ जमीन एकदम नजदीक है कि नहीं। तो आप अगर आगे जाएंगे तो लोग इसको पता चल गया रास्ता यहाँ से चाहिए
तो उसी हिसाब से परमेश्वर को पता कि ये समुद्र में इस जगह से रास्ता आसान है, यहाँ गहरा कम है और रास्ता आसान है, और वहीं से प्रभु ने निकाला। ये सब देखने के बाद हम लोगों ने भी 40 साल के अंदर इस बहुत कुछ देखा है। जब हमारे पास, मेरे पास, मैंने जब पढ़ा था, मेरे पास काम नहीं था, और जो मैंने कंप्यूटर में पढ़ा था उस टाइम 2000 के आसपास में लोग बोलते थे इसका काम नहीं मिलेगा यहाँ पे, अब तो बाहर जाओ। और माँ बोलती थी तुम तो छोटे लड़के हो, घर में बैठना ही पड़ेगा, काम करके यही बैठो। और माँ ने बोला था प्रभु को प्रार्थना करोगी तो 30 में दिखाई नहीं कर सकता। मैं गरीब बनूंगा तो मैं छोड़ने लगूंगा, धनी बन जाऊंगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। मुझे जितना चाहिए मुझे दे दो, मुझे जितना जरूरत है वो दे। यही सोच के मैं प्रार्थना करता था, रोता रहता था प्रार्थना। एग्जाम दे दिया, सुनने में आया पास हो गया, लेकिन एग्जाम रिजल्ट निकालना ही नहीं देता। सिस्टम सब हमारे अगेंस्ट में। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने ये सब काम कैसे किया? तो छोटा सा आदमी, उसने मेरे पापा जी को बोला चलिए वो बैंक का सबसे बड़ा आदमी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो एक अच्छा आदमी था, वो जा रहा है, और वो जाने के बाद शायद फिर मिलेंगे नहीं, उसको एक बार मिलते ही वो अच्छा आदमी। तो मेरे पापा जी को ऐसे ही लेके गया, तो वो जाते जाते पता क्या चला कि बैंक का इंटरव्यू हो रहा है। तो बैंक का इंटरव्यू होने के बाद मेरा पापा जी को दोस्त मिल गया, अरे मेरा बेटा भी कंप्यूटर पढ़ के बैठा था, काम मिलता। उन्होंने बोला कि अभी तो इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन अगर दोबारा हो गया तो फिर तो क्या हुआ, वो इंटरव्यू में जो पास हुए थे वो बड़े लोगों का पैसा लेते, वो एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ये कैंसिल। तो फिर ये इंटरव्यू हो गया, उसमें मैंने भी मौका परमिशन उस तरह से रहा। इसके अलावा एक छोटा सा आदमी जिसको लोग क्या बोलते थे, ये बेकार का फोकट का आदमी, लेकिन वही आदमी परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करता है, कौन कौन सी चीज से काम करता है पता नहीं, लेकिन विश्वासयोग्य बन के रहना चाहिए। तब मूसा ने क्या बोलने लगा, अगर आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। आगे आप लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा है, वो कितना विश्वासयोग्य है। जब नए नियम के लास्ट में एक प्रकाश के आगे एक चैप्टर है, क्या है उसका, यहूदा है ना, यहूदा क्या बोलता है, यहूदा है ना, प्रकाश के आगे एक ही चैप्टर है यहूदा, उसका एक ही चैप्टर है, उसका 9 में लिखा माइकल दूत मूसा का देहांत हो गया, उसका शरीर के लिए भी शैतान से फाइट चल रहा है। क्यों पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला था मूसा फेथफुल ना होए, तो भी परमेश्वर फेथफुल है। कहां था वो? मरने था, वो मर गया। मूसा का बॉडी कहां रखा है बाइबल कभी बताती नहीं है, परमेश्वर ने खुद किया, लेकिन शैतान वहां तक भी है, वो नहीं छोड़ेगा। मैं आगे से बोल रहा हूं ना, तो बाइबल बताती है का 9 पढ़ दीजिए तो यहूदा का, यहूदा खोलिएगा, यहूदा। हाँ, प्रधान स्वर्गदूत देखिए, स्वर्गदूत भी कोई वगैरह नहीं, प्रधान मिकाएल क्या बोल रहा है, के विषय में हाँ, प्रभु तुझे काट देगा, उसको पूरा भला कहेंगे। शैतान के साथ वो वाद विवाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मूसा से क्या किया था, उसने एक प्लान किया था। वो प्लान मूसा अब हो गया, मेरा इस्राएली लोग निकल आया, तुम जाओ भाड़ में। प्रभु ऐसा नहीं करते, आप लोगों का विश्वास हमें रखिए, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मूसा का मरने के बाद उसका शरीर के लिए भी तो परमेश्वर का दूध भेज सकता है। तो दुश्मन हमारे मरने तक भी हमारे पीछे लगेगा। मैंने बोला ना, 95 साल का बुढ़ा आदमी को क्यों लड़की चाहिए? ये शरीर है, जब तक नहीं मरते आपको हर एक चुनौती को फेस करना पड़ेगा, लेकिन हर एक चुनौती में अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु मेरे साथ है, तो वो आपको मरने के बाद तो आनंद जीवन देगा ही देगा, आपका मरने के टाइम तक भी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए 2 तिमोथी 2:13 क्या बोलता है, हम लोग विश्वासयोग्य नहीं है, फिर भी वो विश्वासयोग्य है। क्यों? क्योंकि वो खुद को इनकार नहीं करता। विश्वास करते हैं प्रभु खुद को इनकार नहीं करेगा। तो जो प्रतिज्ञा किया है, ये चर्च के साथ जो प्रतिज्ञा किया है, ये परिवार के साथ जो प्रतिज्ञा किया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप लोग छोड़ेंगे तो वो पत्थर से निकाल कर
इसलिए सौभाग्य सोचिए, प्रभु को मिलना, प्रभु के साथ संगति करना, ये हमारे लिए सौभाग्य है। अगर अभी आप अभी मिनिस्टर कोई आए और आपको अगर बुलाए तो आप क्या सोचेंगे? ओहो मेरा भाग्य, मैं तो भाग्यवान हो गया, आपका दर्शन हो गया। और मिनिस्टर लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है बोल देता, और वो जाके फिर भी वो लोग फिर से नहीं, उसको वहां से हटाओ, इसे बोल सकते हैं कि नहीं? आपको ठीक है बोल के आपको फेवर नहीं करेगा, आप चीज में आपका बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए वो मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर के साथ विश्वास किया है, उसके ऊपर आंख लगा के देखे, परमेश्वर निश्चय आपको मंडली में, यहाँ पे पटना की इस जगह पे अद्भुत से अद्भुत काम करेगा और एक आत्मा के साथ करेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग उनके ऊपर आंखें उठा के विश्वास के साथ, अगर मूसा का दीदी ने, मूसा का माँ ने वो सब परमेश्वर के हिसाब से नहीं किया होता तो शायद परमेश्वर को और कुछ भी कर सकता, वो तो कुछ भी कर सकता है। रोमी 4:17 में क्या लिखा है? वो जो कुछ नहीं है उससे भी क्या करता है? नाम लेकर बुलाता है। आओ, जब पृथ्वी को सृष्टि किया था क्या था? कुछ था? बाइबल क्या बोलती है? पृथ्वी था, कुछ नहीं था। अब ये सब देख के हम क्या, वाह कितना सुंदर है, लगता है कि हमको किसी ने बना के। आप हमारे सिक्किम में आए, पहाड़ में आप जब बर्फ देखेंगे आपको लगता है वाह सिक्किम के सरकार ने, नहीं, बाइबल बताती है वचन संहिता 147 में कि वो ऊपर से आवाज देता है, उसका वचन भेजता है तो वो बर्फ पिघलता है और क्या होता है? पानी आता है। हमको लगता है ऐसे हो रहा है, नहीं 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 नहीं, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। कितना शक्तिशाली परमेश्वर हमको मिल रहा है। तो क्या उसको मिलने के बाद ये छोटी छोटी परिस्थिति, छोटे छोटे दुख से हमको निराश करेंगे? नहीं, हम लोग बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम लोग विश्वासी नहीं है। फिर भी वो क्या है? वो खुद को परमेश्वर को वही माओ, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इनकार नहीं करता हूँ। उसके जितना भी उसने आप हम लोगों को प्रतिज्ञा किया, वो जितना भी वो भरोसा हमको दिया है, वो भरोसा एक एक पूरा करेगा, एक एक पूरा करेगा, एक एक बंधन वो तोड़ेगा, एक एक लोगों को चंगा वो देगा, एक एक मार्ग वो निकालेगा। और जो लोग आज तक ढूंढ रहे हैं, यदि आप लोगों को झकझकाना है तो आप झकझकाइए, ढूंढिए मत। अगर कोई लोग आपको लगता है कि मतलब मांगना चाहिए, लेकिन आप लोग ढूंढ रहे तो मांगिए, प्रभु आपको देगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम कुछ करते हैं तो समुद्र में रास्ता बनाएगा, पत्थर से पानी निकालेगा, वो सब कुछ कर सकता है। स्वर्ग से रोटी देगा, स्वर्ग से मांसू देगा, हर चीज वो दे सकता है। आज हर परिवार के जीवन में, आज हर एक बाप के जीवन में जो बंधन है, जो आज तक नहीं छूटा है, आप मां दीदी आप लोगों को विनती करता हूँ, आप लोग प्रार्थना कीजिए। जैसे मूसा और मूसा की दीदी ने अपने भाई को बचाने के लिए जो प्रयत्न किया था, परमेश्वर ने उसमें आशीष दिया था। हर चीज जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर करते हैं, परमेश्वर उसमें चलाएगा, परमेश्वर जरूर चलाएगा। आपके मंडली में आप लोग परिस्थिति देखे आप लोग लगता है ओहो हम लोग तो बेचारे हैं, नहीं है हम लोग बेचारे, आप जीवित परमेश्वर का संतान है, आप जीवित परमेश्वर का संतान है, आप लोग को छुटाने वाला वो है। आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। वो पाप को हुक्म देगा, वो बादशाह को हुक्म देगा, पछली को हुक्म देगा, वो सिंह को हुक्म देगा। चुप रहे, तू चुप रहे, बता सिंह में चुना रहेगा। आज सिंह आप लोगों के ऊपर यदि गरज रहा है तो प्रभु बोलता है तुम चुप रहे, इसके ऊपर तू गरज ना पड़ता। जैसे दानियल को बचाया था, परमेश्वर आप लोगों को बचाएंगे। मूसा ने दिखा हुआ सदरक में से अबेदनगो जो आग में, जिस आग में, जिस ज्वाला में वो लोग चले थे, परमेश्वर बोलता है आप तुम चल, लेकिन मेरे लोगों को नहीं बनता। जब परमेश्वर रहता है तो कोई भी प्राकृतिक चीज हो, कोई भी प्राकृतिक बीमार हो, यीशु के नाम में छूट सकता। कोई भी पेड़ हो, कितने दिन से रहे हो, यीशु के नाम में छूटा होगा। कोई भी संबंध हो, कितने साल से भी हो, यीशु के नाम में आएगा। कोई भी बच्चा हो, कोई भी परिवार का सदस्य हटी हो, यीशु के नाम में ठीक रास्ते में आए। कोई भी काम आज तक अटका हुआ हो, यीशु के नाम में परमेश्वर नया रास्ता खोलता है।
बहुत से लोगों को जीवन में आज तक प्रभु को पाने से भी ऐसे मौसम के जीवन में प्रभु के सामने रहते हुए, प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह तो ठीक वैसा ही है, तो आप लोगों का परिस्थिति वैसा ही है, फिर भी प्रभु रास्ता बना रहा है, प्रभु अपना काम कर रहा है, आपके काम करने कीजिए। आपको दुख में आप बेवार मत बन जाए, आप कमजोर मत बन जाइए। परमेश्वर का सामर्थ आपके दुख से ऊपर है। वो परमेश्वर आज आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आत्मा वो आपको संभालेगा। हालेलुया। तो आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, इस मंडली को, इस सगा को, ये भवन को बढ़ाएगा, तुझे प्रेम करने के लोगों के अब वो सब लोगों को तुम बुलाएगा जिन लोगों ने तुमको चुना है, तुमने जिन लोगों को चुना है वो सब लोगों को, जो लोग आज भटक रहे हैं उन सब लोगों को बुलाएगा। अब तो अपने चेला के पास गया, चेला लोग रात भर मछली पकड़ रहे थे, कुछ नहीं मिला था। जब तुम प्रवेश हुआ, मछली सब समुद्र का मछली चेलों के नेट में आने लगा। यीशु आज तू वही काम इस तेरे कारण सब लोग आ रहे हैं, तेरे कारण तेरा महिमा तो महिमा देते प्रभु, तो प्रशंसा दे प्रभु, धन्यवाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हर बच्चों को भविष्य के लिए, पटना के लिए, बिहार के लिए प्रभु ने आशीष का कारण जैसे दानियल सदरक में से अबेदो को बनाया था, वैसा ये बच्चे लोग बनेंगे प्रभु। सरकार के ऊंचे ऊंचे ओहदे में ये लोग बैठेंगे और राज्य को तेरे नाम में डोराएंगे। इन मंडली का सेवक से विवाह जीवन में अभी तक का जो चैलेंजेस है, अब इससे अब दूसरी लेवल में तुम ले जा रहे हो। चैलेंजेस जितना भी बड़ा हो, मेरा काम और दूसरी लेवल में हो जाएगा। और इसके कारण प्रभु उन लोगों को शरीर और आत्मा में आशीष का स्रोत तेरे को महिमा दे। धन्यवाद। हर एक मंडली को एक शरीर की तरह हर एक को प्रेम में रहने लगे, एक दूसरे के आदर करने के लिए सिखा, एक दूसरे को प्यार में रहने के लिए सिखा। परिवार में भी प्रभु हर एक आदत है, बुरी आदत है, कितने को बोलने की आदत है, कितने को क्या क्या करने की आदत है, ये सब आदत महिमा हो, तेरा प्रशंसा हो। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन का समय में हम लोग इस जगह में आके तेरी महिमा करने पाए प्रभु, तेरी महिमा हो। और प्रार्थना यीशु परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरा हो, और तेरी इच्छा पूरा करने के लिए हमको तेरी इच्छा के अंदर चलना सिखा। बार बार हम लोग विश्वास योग्यता में नहीं जी सकते, फिर भी खुद विश्वास योग्य है। तू खुद को इनकार नहीं करता तो मुझे अपने शरण में रखने के लिए इनकार नहीं करता है। अपनी योजना में जो इस मंडली को अगुआ को, इस मंडली के परिवार को तूने जिस योजना से चुना है प्रभु, ये लोगों ने अगर छोड़ दिया तो भी तो अपने आप को नहीं छोड़ेगा, तो अपने आप बात को ठीक नहीं करता, तो यीशु तो पूरा करेगा। मेरे महिमा आने वाले दिन में जब हम मिलेंगे तो अद्भुत काम और अद्भुत लोगों के साथ भरा हुआ बड़ा सब मंडली, देखने के लिए बड़ा नहीं और तुझे प्यार करने वाला मंडली सुनाएगा जरूर। रास्ता करेगा, बहुत काम करेगा, तेरे सामर्थ्य के कारण, मेरा महिमा कारण तूने किया हो नाम का हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन जैसे मूसा को तूने इस्राएल लोगों को निकालने के लिए चुना था, तूने पूरा किया, उसका मृत्यु का पूरा किया। ये मंडली को भी, ये मंडली का अगुआ को परसा के ये राजनगर का जितने भी लोगों को रास्तों से अंधकार का बंधन से निकालने के लिए चुना है, वो जरूर पूरा करेगा। और वो पूरा करने के लिए जो भी कठिनाई है, जो भी परिस्थिति है, वो सब झेलने के लिए जो सामर्थ्य देगा प्रभु, तेरे महिमा हो, तेरे वचन की स्तुति हो, तेरे वचन विश्वासयोग्यता के लिए धन्यवाद, तेरे आदर हो, महिमा प्रभु। आज की संगति के लिए हर एक जीवन आशीष, हर एक परिवार, पति बहुत से माँ लोग आपके पति की फिक्र कर रही है प्रभु, उन लोगों का फिक्र तो जानता है। अगर वो लोग आज तक ढूंढने के बजाय अगर मांग रही है तो उसको ढूंढना सिखा, अगर वो मांगना है और ढूंढ रहे हैं तो मांगना सिखा। अगर घर बताना है लेकिन वो ढूंढ रही है तो घर बताना सिखा, जरूर वो दरवाजा खोल देगा प्रभु, जरूर ढूंढने में मदद करेगा और निकालेगा तुझको। तेरे ऊपर, तेरे नजर के ऊपर कोई कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, हर एक चीज निकलेगा। जो कोई मांग रहा है निश्चित रूप से तो जीवित खुदा है, जिसका कान है तो सुन सकता है, जिसका आंख है तो देख सकता है,
और जो बोल के अपने प्रिय लोगों के लिए अपना स्वर्ग छोड़ के तो पृथ्वी पे आ सकता है, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो महिमा आदर सब की हम उसको देते हैं, सारा महिमा। तो आज का जीवन समय तेरे उपस्थिति के लिए यीशु के नाम से, हाँ। आमीन।